नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। अब बात करेंगे बरसते शोलों की। इस बार मनुधरा की धरा पर आसमान से शोले बरस रहे हैं। आपको बता दें, तापमान इतना बढ़ चुका है कि लू के थपेड़ों ने सभी को परेशानी में डाल दिया है। तापमान 45 के पार पहुंच रहा है, तो लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर बचने की जुगत में लग रहे हैं। और बदलते मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बड़ी अपडेट इस गर्मी को लेकर हम आपको बताते हैं। राजस्थान में आसमान से इस समय आग बरस रही है। जयपुर में आज 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। लोग बेहाल है। बीकानेर में आज पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पास है। चूरू में की अगर बात करें तो चूरू में 43 डिग्री सेल्सियस के से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जूस पीकर लोग गर्मी को दूर करने की जुगत में लगे हुए हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। मौसम में आ रहे बदलाव के कारण लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलना उचित समझ रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर ऐसे ही और तीखे होने वाले हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि मई के बाद जून में आने वाली गर्मी लोगों को काफी परेशानी में डालेगी। चुपती गर्मी से परेशान लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। राजधानी जयपुर का तापमान बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए तापमान के बीच जो लोग हैं उनकी परेशानियां भी बढ़ रही है। फिलहाल राजधानी का जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जूस की दुकानों पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग जाते हैं वो भी इस धूप के में अपनी जो कोचिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई जा रही है। जूस की दुकानों पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत जो निजात है उन्हें मिल सके, इसके लिए वो जूस का जो सेवन है वो लगातार कर रहे हैं। सब राजधानी की बात करें तो गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं। किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? सर, इन दिनों पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और हम लिक्विड पी के काम चला रहे हैं जिससे गर्मी से बचा जा सके। गन्ने का जूस हो गया, छाछ हो गया और अदर जूस हो गए, वो पी के हम मतलब ही गर्मी से बचाव कर रहे हैं। देखिए, बचाव तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है और हाई लेवल हो सकता है और जो लू के जो थप्पड़ हैं वो भी चलते हुए नजर आ रहे हैं राजधानी में। बिल्कुल आने वाले टाइम में गर्मी, क्योंकि जून अभी सामने आ रहा है तो गर्मी और तेज़ होने वाली है और लू की थपेड़े भी बढ़ने वाली हैं। तो इससे बचाव में क्या, बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। बाहर भी निकल रहे हैं तो हम बहुत मतलब कि सोच समझ के निकल रहे हैं, ज़रूरी काम की वजह से ही निकल रहे हैं। और गर्मी से बचाव के लिए कुछ कपड़ा और अपने मतलब जूस वगैरह पी के काम चला रहे हैं। देखिए, कपड़े से अपने आप को ढक रहे हैं, बार बार में ठंडे पदार्थों का जो सेवन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से गर्मी का जो तेवर है वो थोड़े बहुत कम हो सके। आप किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी, क्योंकि आपका काम भी लगातार बाहर रहता है, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ती जा रही है? सर, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही है। पूरी टीम को परेशानियां आ रही है। लड़के धूप में खड़े नहीं हो पाते हैं, पर मजबूरी है उनको अभी काम से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड और कोचिंग से बच्चों को दिखाने के लिए रहना पड़ रहा है। पर अभी तो फिर भी बच्चे संभाल रहे हैं। बाकी आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। देखिए, समस्या लगातार होने वाली है और जिस तरीके से जो जूस की जो दुकान है वहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और किसी तरह से जो ठंडे पदार्थों का जो सेवन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर शहर की सड़कों की बात करें तो राजधानी का जो टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके बाद में जो सड़कें भी हैं वो कुछ हद तक कम सुनी हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आगामी दिनों के अंदर ये जो परेशानियां हैं लगातार बढ़ने वाली है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो तापमान है वो बढ़ेगा और जो हीट वेव है वो भी परेशान करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन मीनू के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर। और इस गर्मी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर बात करें कि मौसम से राहत क्या कब तक मिल पाएगी, उसको लेकर क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, अगर राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर आज टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी और अधिक बढ़ेगी। आज पूरे दिन गर्म हवा चली है जिसके वजह से रविवार का दिन होने की वजह से लोग कामकाज पे तो नहीं निकले, लेकिन कहा जा सकता है कि लगातार जो गर्मी बढ़ रही है आने वाले दिनों में लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।
क्योंकि गर्मी बढ़ने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। और अभी भी जो है कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि गर्मी से अपना खुद बचाव कीजिए। आप लोग 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे, शाम 4-5 बजे तक जरूरत हो तभी घरों से निकलिए, नहीं तो घर में रहिए। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से बाहर निकलिए, अपना बचाव खुद कीजिए। साथ में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी लेकर के चलिए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिलहाल अगर बात किया जाए राजधानी दिल्ली का, तो यहाँ पे स्कूलों की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन जो कामकाज पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद जो गर्म हवा चल रही है, यह जो है लोगों के सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी। एक धार्मिक शास्त्र के अनुसार यह भी है कि जब ज्येष्ठ माह में जब सूर्य देवता रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 25 मई के बाद बताया जा रहा है कि गर्मी और अधिक बढ़ सकती है। कुछ दिनों पहले जब धूल भरी आंधी चली थी, बारिश हुई थी, तो यहाँ पे तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन कल से लगातार जो तेजी से गर्मी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। जी। ऐसे में राजीव, अगर बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, क्योंकि जब गर्मी इतनी 45 डिग्री के ऊपर पहुंचती है या आसपास बनी रहती है, तो एक गाइडलाइन जिसकी आपने बात करी वो जारी होती है और कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी की जाती है, चाहे वो सड़कों पर पानी छिड़कने की बात हो या और किसी तरीके की। तो वहां पर इस समय किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा, सरकार के द्वारा जगह जगह पे जो है मटके रख दिए जाते हैं, उसमें पानी भर करके, और जो लोग हैं अगर इनके पास साथ में पानी लेकर के नहीं चल रहे हैं तो वहाँ पे वो पानी पी सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था रहती है। ऐसे में सामाजिक संगठन भी आते हैं सामने और इस तरह का व्यवस्था भी किया गया है कुछ जगहों पे दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में चूंकि जागरूक लोग हैं तो जब चलते हैं तो पानी लेकर के चलते हैं। फिलहाल जो कहा जा सकता है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, उनके लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिससे जो है उनको समय से पानी मिल सके। थोड़ी सी पानी की यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है। पीने वाला पानी जो है साफ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी सेहत बिगाड़ सकता है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, यह आने वाले समय में दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी अब पड़ना शुरू हो गई है। ऐसे में राजीव, अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो मौसम विभाग से ये भी खबरें आ रही थी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी देरी से आई है, ऐसे में इसका प्रभाव जो है वो आने वाले मानसून पे भी पड़ेगा। उसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी जो दिल्ली में मौसम वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नरेश, कल जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो अभी मैंने आपसे बताया कि अभी जो नवतपा का जो शुरू होता है, नवतपा, यह जब सूर्य देवता जब रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो उसके बाद नवतपा जो 9 दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस नवतपा में माना जाता है कि अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो उस दौरान समुद्र में वाष्प बनता है और मानसून सक्रिय होता है तो अच्छी बारिश होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और अगर बारिश होती है तो बारिश मतलब माना जाता है कि इस साल बारिश कम होगी। तो यह भी जरूरी है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्र में वाष्प बनेगा, जो आने वाले समय में जलवायु बन करके जो है बारिश होगी। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। फिलहाल उन्होंने ये कहा, मौसम वैज्ञानिक का कहना यह है कि इस बार थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि बीच बीच में जो जानकारी मिल रही है कि बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के गर्मी का जो कहर है वो अभी तो इसी तरह से बना रहने वाला है और लोगों को अपनी इसी तरह से गर्मी के प्रकोप को झेलना पड़ेगा और खुद की सेफ्टी के लिए खुद को कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मरुधरा में इस बार गर्मी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। बीकानेर में तापमान इतना ज्यादा है कि सड़कें सुनसान हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 10 बजे बाद से ही लोग घरों में दुबके दिखे। लोग ठंडा पेय पदार्थ पीकर गर्मी को दूर कर रहे हैं। बीकानेर में बहुत तेज गर्मी हो चुकी है और आज भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अभी इस समय हम बीकानेर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ की पूरी सड़कें एकदम सुननी है और कोई भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं।